UKG Grade 4 Learner's Book Chapter number 2 Time and Timetables. Here are 7 units of time. ये 7 units of time आपको दिए गए हैं. Copy and complete each sentence using one of the words. ये sentence हमने complete करने हैं इनमें से कोई word use करके. We measure our age in. हम हमेशा अपनी age, अपनी उम्र किस चीज़ में measure करते हैं? क्या हम किसी से ये कहते हैं कि मैं इतने मिनट का हो गया हूँ? नहीं, बल्कि हम कहते हैं मैं इतने साल का हो गया हूँ. So साल is called year. We measure our age in years. I sleep about 8 dash a day. ना तो हम 8 minutes a day सोते हैं एक दिन में, ना तो 8 days तो हो ही नहीं सकता, 8 seconds भी नहीं सोते, 8 weeks भी नहीं, 8 months भी नहीं, हम 8 hours यानी 8 घंटे सोते हैं. So ये लिख दिया. A sports match last for 90 dash. एक स्पोर्ट्स मैच 90 सेकेंड्स का नहीं हो सकता, 90 आवर्स का नहीं हो सकता, 90 डेज का भी नहीं हो सकता, 90 वीक्स का भी नहीं हो सकता, बल्कि 90 मिनट्स का होता है. ठीक है. Which of these times are equivalent to one shown on the clock? इनमें से कौन सा टाइम वही है जो इस क्लॉक पे बज रहा है? तो इस क्लॉक पे हो रहे हैं 9:15. आपको पता है कि जो हमारे पास मिनट हैंड है उस पे हम 5 का टेबल पढ़ते हैं और जो हमारा आवर हैंड है वो रिप्रेजेंट करता है आवर को. ठीक है. सो इट्स 9:15. 9:15 का मतलब है कि क्वार्टर ऑफ द क्लॉक गुजर चुका है, यानी क्वार्टर गुजर चुका है, 15 मिनट्स गुजर चुके हैं. सो दिस इज क्वार्टर पास्ट. पास्ट मतलब गुजर चुका है. क्वार्टर पास्ट 9. सो दिस one is the time in this clock. Then we have exercise 2.1. Copy and complete the following. There are dash days in September. September के महीने में कितने days होते हैं? तो September has 30 days. There are, ये अब आपने कैलेंडर से देखना है. ठीक है. There are dash minutes in 1 hour. एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं? तो आवर कंप्लीट होता है जब हम 12 पे जाते हैं. आपको पता है मिनट हैंड पे हम 5 का टेबल पढ़ते हैं, तो 12 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो वी विल गेट टू नो दैट देयर आर 60 मिनट्स इन 1 आवर. उसके अलावा भी आपको पता होना चाहिए कि देयर आर 60 मिनट्स इन 1 आवर. देयर आर डैश मंथ्स इन अ ईयर. एक साल में कितने मंथ्स होते हैं? 12. देयर आर डैश सेकेंड्स इन 1 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं. 3 मिनट्स में कितने सेकेंड्स होते हैं? तो 3 को हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो द आंसर विल बी 180 सेकेंड्स. 5 आवर 30 मिनट्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है. 5 आवर्स और प्लस 30 मिनट्स. तो ये बेचारा तो पहले ही मिनट्स में है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, एज इट इज नीचे लिख देंगे. हमने सिर्फ इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से. नाउ इट विल बिकम 300 प्लस, ये तो ऑलरेडी मिनट्स में था तो अब ये भी मिनट्स में कन्वर्ट हो गया है. तो ये दोनों जब मिनट्स में कन्वर्ट हो गए हैं तो इट विल बी 330 मिनट्स. 7 वीक्स में कितने डेज होते हैं? 1 वीक में 7 डेज हैं, तो 7 को 7 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 49 डेज. डैश मंथ 3 ईयर्स. 3 ईयर में कितने मंथ्स हैं? तो 3 ईयर्स में कितने मंथ्स हैं ये पता लगाने के लिए हम 1 ईयर में 12 होते हैं, तो 3 को हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो द आंसर विल बी 36 मंथ्स. डैश आवर्स इक्वल्स टू 2 डेज एंड 6 आवर्स. अब ये तो आवर्स में 2 डेज में कितने आवर्स होते हैं? तो 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, तो 2 डेज में कितने होंगे? 24 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि 2 डेज में 48 आवर्स होते हैं, प्लस ये 6 आवर्स भी तो हैं. तो 48 प्लस 6 आवर्स इज इक्वल्स टू 54 आवर्स. अगला वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करती हूँ. जी, हमारे पास है हाउ मेनी मिनट्स इज इक्वल्स टू 7.5 आवर्स. 7 आवर्स का मतलब 7 पूरे आवर्स, और हाफ आवर मतलब आधा घंटा. आधा घंटा यानी कि 1 घंटे के हाफ मिनट्स. 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो उसको 2 से डिवाइड कर दें तो 30 मिनट्स होते हैं हाफ आवर में. और 7 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं उसको पता करने के लिए 7 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे. 7 आवर्स और 1 घंटे में 60 मिनट्स. तो 7 मल्टीप्लाई 60 इज 420 प्लस 30. ये भी मिनट्स हैं और ये भी, तो दोनों ऐड हो जाएंगे. 450 मिनट्स. 300 सेकेंड्स इज इक्वल टू डैश मिनट्स. अब ये एक स्मॉलर टर्म है, इससे हमने एक बिगर यूनिट में जाना है, सेकेंड से मिनट में जाना है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे. बिगर से स्मॉलर में जाना हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और स्मॉलर से ग्रेटर टर्म में जाना हो तो हम डिवाइड करते हैं. सो वी विल डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 60 into 5 is 300. So the answer is 5 minutes.
अली वेंट स्विमिंग एट 5:15 PM. PM मीन्स शाम का टाइम था. अली इतने बजे स्विमिंग के लिए गया. विच क्लॉक शोज द टाइम अली वेंट स्विमिंग. अब ये कौन सी क्लॉक है जो अली का टाइम शो कर रही है? सो दिस इज द क्लॉक 5:15 PM. ठीक है, सो द क्लॉक C. Copy and complete the table to show the time using AM and PM. One has been done for you. 10 past 4 in the afternoon. 10 past 4, 10 minutes past गुजर चुके हैं, 4 बजे हुए. Afternoon means PM. Quarter past, 15 मिनट पास हो चुके हैं. ठीक है, Quarter past, 15 मिनट गुजर गए हैं. 7 बजे हुए. In the morning, so we will write AM. Quarter to, 15 मिनट रहते हैं 10 बजने में. सो 10 से 15 मिनट पहले 9 वाला आवर चल रहा होता है और आवर में होते हैं 16 मिनट्स. तो उसमें से 60 मिनट्स. तो 60 में से 15 मिनट्स माइनस कर देंगे तो 45 मिनट्स. अब 10 होने में क्वार्टर मिनट्स 15 मिनट्स रहते हैं. तो 10 से पहले क्या हो रहे होते हैं? 9. इन द नाइट, एट नाइट, सो इट विल बी PM. 20 मिनट्स पास्ट, 20 मिनट्स गुजर चुके हैं. 3 इन द आफ्टरनून, 3 बजे हुए आफ्टरनून में. 3 PM. Shaima looks at the clock in the classroom. She says it is almost lunch time. Write the time using AM or PM. She says that it is lunch time, so it is definitely not AM. क्योंकि AM हमारा मॉर्निंग टाइम होता है, विच इज ब्रेकफास्ट टाइम. ठीक है, लंच हमारा दिन में होता है, आफ्टरनून में, तो दैट इज डेफिनेटली PM. अब PM है, टाइम क्या हो रहा है? हमारी जो आवर हैंड है वो 12 से थोड़ा सा पीछे यानी 11th वाला आवर चल रहा है. और अब हम देखते हैं कि जो मिनट हैंड है वो 9 पे है. तो हमें पता है कि मिनट हैंड वाले डिजिट को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं. सो 9 5s are 45. सो द टाइम फॉर द लंच इज 11:45 PM. Hamza goes swimming at the 10 past 5 in the morning. 10 past 5, 10 मिनट्स गुजर चुके हैं, 5 बजे हुए. तो 5:10 in the afternoon. Afternoon means PM. ठीक है, which digital clock shows when Hamza goes swimming? So this is the time which shows 5:10. अच्छा जी, a wall clock shows this time. एक wall clock इस टाइम को शो करी है. which 2 digital clocks could show the same time as the wall clock? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले I would let you know कि I want to let you know कि हमारे पास 2 तरह के टाइम डिजिटल हम लिखते हैं. एक होता है 12 आवर्स और एक होता है 24 आवर्स. जो 12 आवर्स टाइम होता है ना, जिसके साथ हम AM और PM भी लिखते हैं, वो तो सिंपल हमें पता होता है. लेकिन जो 24 आवर्स वाला टाइम होता है ना, उसमें पता करने के लिए कि वो एक्चुअली PM का कौन सा आवर चल रहा है, उसमें से हम 12 को माइनस कर देते हैं. ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि 6 बज रहे हैं. ठीक है, तो ये तो एक तो लाजमी है ही है 6 o'clock. उसके अलावा इन चारों में से कौन सा टाइम है जो यहाँ पे हो रहा है? तो अब मैं चेक करूंगी कि इन चारों में से किस नंबर में से मैं 12 को माइनस करूं तो 6 आए मेरे पास, क्योंकि टाइम तो 6 हो रहे हैं. ठीक है, 12 माइनस 12 0, 16 माइनस 12 4, नहीं ये 4 नहीं हो रहे. 12 30 माइनस 12 नहीं, 30 भी नहीं हो रहे, 30 मिनट्स भी नहीं हो रहे. और 18 माइनस 12 6. यस, सो दिस 18 माइनस 12 हमारे पास क्या आ रहा है? 6. सो दिस digital clock is also showing the same time as on this wall clock. Alaya converts 9 PM to 24-hour clock time. अलाया ने 9 PM को कन्वर्ट किया है 24 आवर्स क्लॉक टाइम में. और 24 आवर्स क्लॉक टाइम में हम AM और PM यूज नहीं करते. हर आंसर इज 19, तो उसका आंसर आया 19. अलायाज आंसर इज रॉन्ग, लेकिन अलाया का आंसर गलत है. करेक्ट अलायाज आंसर. एक्सप्लेन व्हाट शी डिड रॉन्ग. उसने क्या गलती की है? तो हम क्या करते हैं, 24 आवर्स में हमने कन्वर्ट करना है 9 PM को 24 आवर क्लॉक में. तो अब 9 PM को कन्वर्ट करना है तो हम 9 में 12 को प्लस कर देंगे. तो हम रफ वर्क में 9 + 12 करते हैं तो हमारा आंसर आता है 21. सो हम बताएंगे कि अलाया ने क्या गलती की. सो वी विल राइट हियर करेक्ट आंसर इज 21 आवर्स. अलाया एडेड 10 to the hours. अलाया ने 9 में 10 ऐड किया तो 19 बन गया, जबकि
हमने क्या करना था, सॉरी 10 नहीं ऐड किया, अलाया ने ऐड किया है 12 में 7 को, तो ये 19 बना है। ठीक है, हम तो 12 में ऐड करें ना, 12 में एक्चुअली उस नंबर को ऐड करना होता है। सो अलाया एडेड 7 टू दी आवर्स। तो गलती उसकी क्या है, शी वुड हैव एडेड, नहीं यार गाइड में ठीक लिखा था, अलाया ने 9 में 10 ऐड किया तो 19 बनाया, तो यहाँ 10 ही आएगा, लेकिन उसको 9 में 12 ऐड करना था। ठीक है, 10 नहीं ऐड करना था। आई एम सो सॉरी फॉर क्रिएटिंग दिस मेस, कभी कभार मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाती हूँ जल्दी के चक्कर में। सो शी वुड हैव एडेड 12। हमेशा हम 24 आवर्स क्लॉक में जो भी हमारे पास AM या PM में टाइम होता है उसमें 12 को ऐड करते हैं। ठीक है, सो शी वुड हैव एडेड 12 टू दी आवर्स। Exercise 2.2 grade 4 learners book chapter number 2. Aisha went to her friend's house. Aisha अपनी दोस्त के घर गई. She arrived at 2 PM. वो वहाँ 2 बजे पहुँची. And left at 2:45 PM. और 2:45 PM पे वहाँ से भी निकल गई. How long was Aisha at her friend's house? तो आयशा अपनी दोस्त के घर कितने वक्त या टाइम के लिए रुकी? तो 2:45 पे वो वहाँ से चली गई और 2 PM she arrived there. तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, आवर्स में से आवर्स माइनस 0 आवर्स एंड 45 माइनस 0 इज 45 मिनट्स. सो द आंसर इज 45 मिनट्स. द स्विमिंग पूल ओपन्स एट 8 AM. इट क्लोजेज एट 6 PM. सुबह 8 AM ओपन होता है, रात शाम को 6 PM बंद हो जाता है. तो वो कितने घंटे के लिए ओपन रहता है? तो 8 से पहले 12 PM तक हम 8 AM से 12 PM तक हम काउंट करते हैं, तो वो 4 आवर्स होते हैं. देन 12 to 6 टोटल 6 आवर्स होते हैं, तो 4 आवर्स प्लस 6 आवर्स इज इक्वल्स टू 10 आवर्स. सो द आंसर इज 10 आवर्स. द टाइम इज 9:25 AM. Azan says the time is closer to 9 and than to 10. टाइम हो रहा है 9:25 और अजान ये कह रहा है कि ये जो टाइम है ये 9 बजे से ज़्यादा करीब है बजाय 10 बजे के. एक्सप्लेन वाई अजान इज करेक्ट. अजान कह रहा है कि 9 बजे के ज़्यादा करीब है ये टाइम और 10 बजे से बजाय 10 बजे के. ठीक है, हमने ये एक्सप्लेन करना है कि अजान ये क्यों ठीक कह रहा है. ठीक है, अब उन्होंने बता दिया कि ही इज़ करेक्ट, लेकिन क्यों करेक्ट है? तो उसका रीज़न ये है कि 9:25, बल्कि हम इसमें लिखते हैं 9 to 9:25 इज 9 से 9:25 तक कितने होते हैं? 25 मिनट्स. बट 9:25 to 10 इज 35 मिनट्स. तो कम टाइम कौन सा हुआ? 25 मिनट्स वाला, तो यही क्लोजर होगा. ये टाइम अगर मैं इससे चेक करूं तो 25 मिनट्स है और 10 o'clock से चेक करूं ये टाइम तो 35 मिनट्स है. तो 35 मिनट्स ज़्यादा टाइम है, तो कम टाइम वाली चीज़ ज़्यादा क्लोज होती है ना. मैं अगर यहाँ खड़ी हूँ तो ये चीज़ और ये चीज़ मुझसे कौन क्लोजर होगा? कम डिस्टेंस वाला ना. तो इसी तरह कम टाइम वाला 9 के क्लोजर होगा रादर देन 10. These are the opening times of a museum. ये म्यूजियम की ओपनिंग टाइमिंग है ट्यूसडे से फ्राइडे 10:30 to 5:30, सैटरडे एंड संडे. हाउ मैनी आवर्स इज अ म्यूजियम ओपन ऑन वेंसडे? वेंसडे ट्यूसडे और फ्राइडे के दरमियान ही आता है, तो उसमें ये टाइमिंग फॉलो होगी. तो 10:30 AM से 5:30 PM तक कितने आवर्स बनते हैं? तो 10:30 से 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30 एंड 5:30. सो ये टोटल हो गए जी 7 आवर्स. 1 2 3 4 5 6 7 आवर्स. तो हम यहाँ लिख देंगे 7 आवर्स. सारा अराइव्ड एट द म्यूजियम एट 3:15 PM ऑन संडे. सारा संडे को म्यूजियम पहुंची 3:15 PM. हाउ लॉन्ग कुड शी स्टे बिफोर क्लोजिंग टाइम? क्लोजिंग टाइम से पहले कितनी देर वो रुक सकती है? 3:15 PM पहुंची और 4 PM उसको निकलना है, तो 3:15 के फौरन बाद होते हैं
और 4 PM पूरे जो ये 60 मिनट्स है उसमें से 15 मिनट्स भी वो गुजार के आई है, तो 60 माइनस 15 इज 45 मिनट्स। ठीक है। Here is a part of a bus timetable from Shahdara to गज्जू माता। Can't pronounce them. अच्छा जी, ये है हमारे पास टाइम टेबल बसेस के। ठीक है, इस स्टॉप से इस स्टेशन तक। ठीक है, हाउ मैनी, अच्छा जी, हाउ मैनी मिनट्स डज इट टेक 13 टू बस फ्रॉम श्रद्धा टू रीच गज्जू माता? हाउ मैनी मिनट डज इट टेक्स द 13 टू का मतलब है कौन सा टाइम हो रहा है। अभी आपको पता है जो 13 से आगे निकल जाए वो 24 आवर्स क्लॉक होती है, तो हम पता करने के लिए कि कौन सा टाइम है इसमें से 12 माइनस करते हैं, सो इट्स 1-2 PM। ठीक है, वैसे ही आपको बता रही हूँ, इस क्वेश्चन में इसका कोई काम नहीं क्योंकि यहाँ पे भी 24 आवर्स क्लॉक वाला ही टाइम यूज हुआ है। अच्छा जी, कितना टाइम उसको लगेगा ये वाली बस लेने में फ्रॉम शाहदारा टू रीच दिस प्लेस? वेयर इज शाहदारा? ये वाली बस लेगा, ठीक है, और उसने पहुंचना कहाँ पे है? यहाँ पे। ठीक है, सो उसको कितना टाइम लगेगा जब उसने ये वाली बस ली? तो ये वाला स्केड्यूल फॉलो होगा, सो ही विल रीच बाय 13:53। सो वी विल सब्ट्रैक्ट 2 from 13:53, 3 minus 2 1, 5 minus 51, 13 minus 13 0, so 51 minutes. So the answer is 51 minutes. Ryan is at Canal at 1 PM. Canal पे है वो 1 PM. What is the earliest time he can reach Nasirabad? उसने नसीराबाद पहुंचना है, वो 1 PM पे है, which is after 12:52 और and before 1:11, इन दोनों के दरमियान वाला टाइम। तो डेफिनेटली वो इसके बाद आया तो वो ये वाली बस कैच करेगा। ठीक है, वट इज़ द अर्लीस्ट टाइम ही कैन रीच नसीराबाद, और इस बस से वो इस टाइम पे नसीराबाद पहुंचेगा। ठीक है, चेक योर आंसर्स विद योर पार्टनर। वट इज़ द अर्लीस्ट टाइम ही कैन रीच नसीराबाद? So he will reach Nasirabad by 13:17, which is 1 minute, 1 hour 17 minutes, 1:17 PM. The Ayub Railway Bridge in Sindh was opened on 6th May 1962. Jinani visited the bridge on 6th May 2021. How many years has the bridge been open? तो डेट तो इनकी एग्जैक्टली सेम है, 6 मई एंड 6 मई। ठीक है, ईयर्स में हम 2021 में से 1962 को माइनस करके देख लेते हैं एंड विल गेट टू नो कि हाउ मेनी ईयर्स इट हैज़ बीन ओपनड। सो इट्स बीन ओपन फॉर 59 years. How many years has bridge been attached? Here's the timetable for class 4 on Tuesday. This is the arrival, assembly time, Spanish break time, maths time, history periods, etc. How long does assembly last? Assembly कितनी देर की होती है? So assembly started at 9:15 and Spanish class started after assembly which is at 9:35, which means assembly end होती है 9:35 पे। ठीक है, so 9:35, 35 minus 15 is 20 minutes. So the assembly lasts for 20 minutes. Next is how long does morning break last? Morning break last कब करती है? स्टार्ट होती है 10:35 पे और उसके बाद मैथ क्लास स्टार्ट हो जाती है 10:50 पे, तो 50 minus 35 is 15 minutes. Hamza's favorite lesson are maths and science. How long is spent in total in these two lessons? हमजा की जो फेवरेट क्लास है दैट इज ऑफ मैथ्स एंड साइंस, मैथ एंड साइंस। सो मैथ क्लास स्टार्टेड एट 10:50 to and ends at 11:50, which means a complete hour, and the science class starts at 13:30, which is 1:30, and ends at 2:30. So again it takes 1 complete hour, so 1 hour plus 1 hour. How long is spent in total दोनों classes में in these 2 lessons? So that is 2 hours. Grade 4 learners book chapter number 2, time and timetables. Check your progress. Here is a digital clock.
What is the same time as shown on the clock? आपको पता है कि ये आवर हैंड पे जो आवर प्लेस पे जो शो हो रहा है ये 12 से बड़ा नंबर है, तो ये 24 आवर्स क्लॉक शो की हुई है। तो हम 24 आवर्स क्लॉक को 12 आवर्स क्लॉक में करने के लिए उसमें से 12 को सब्ट्रैक्ट करते हैं अगर वो बड़ा नंबर हो 12 से। तो 17 माइनस 12 इज 5, सो द टाइम इज 5:07। 17 में से हमने 12 को माइनस किया है, सो द टाइम इज 5:07 PM और AM। अब देखो PM है ये, क्यों? अगर ये AM होता तो यहाँ पे ऑलरेडी 5:07 शो हो रहा होता, ठीक है। जब 12 से आगे निकल जाता है फिर वो PM वाला टाइम होता है, सो दिस इज 5:07 PM। राइट क्वार्टर टू 12 इन द मॉर्निंग एज डिजिटल टाइम। क्वार्टर 15 मिनट्स रहते हैं 12 बजने में। इट मीन्स द टाइम इज 11:45 एंड in the morning, so AM. Here are 5 times. Which time is odd one out? How do you know? Odd one out का मतलब है जो अजीब सा है, इन सब में थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जिस तरह हम टाइम को यूजुअली नहीं लिखते, 6:45 AM नहीं, इस तरह तो हम लिखते हैं। 10 minutes to 8 ये भी लिखते हैं, 15:30 ये भी लिखते हैं। अच्छा, इनमें से ऑड वन आउट कौन सा? अच्छा, ऑड वन आउट का क्या मतलब है? लिखते तो इन सब तरीके से ही हैं, लेकिन ये जो है हमारे पास ये 12 आवर्स क्लॉक में है, ये भी हमें 12 आवर्स क्लॉक में पता चल रहा है, ये भी 12 आवर क्लॉक में, ये भी 12 आवर क्लॉक में। लेकिन ये वाला जो टाइम है सिर्फ वो 24 आवर्स क्लॉक में गिवन है, सो वी विल इनसर्कल दिस, ठीक है। अच्छा जी, व्हाट आर द मिसिंग नंबर्स? 60 मंथ्स को हमने कन्वर्ट करना है इनटू हाउ मेनी ईयर्स, ठीक है। तो मंथ्स छोटे होते हैं, ईयर्स बड़े होते हैं, तो छोटी स्मॉलर टर्म से ग्रेटर टर्म में जाने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं? डिवीजन। और ग्रेटर से स्मॉलर में जाने के लिए हम हमेशा मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो 60 मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता है कि देर आर 12 मंथ्स इन 1 ईयर, तो 60 को हम डिवाइड करेंगे 12 से, एंड 12 5s are 60, so the answer is 5 years। 72 hours into days, अगेन दिस इज अ स्मॉलर यूनिट, बहुत सारे आवर्स मिलके एक डे बनाते हैं तो डेफिनेटली डे बड़ा होता है। सो 74 आवर्स को डेज में कन्वर्ट करने के लिए अगेन हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने एक स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में जाना है। डिवाइड किससे करेंगे? 1 डे हैज 24 आवर्स, सो 24 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो इट बिकम्स 72, सो द आंसर इज 3 days। 84 days into weeks, अगेन स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में जाना है, डिवाइड करेंगे 84 days को डिवाइडेड बाय वीक्स, और 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7, सो 7 1s are 7, 8 minus 7 1, 14, 4 will be dropped down, 7 2s are 14, so the answer is 12 weeks। Azan leaves school at 10:03, 10:03, 10 मिनट गुजर चुके हैं, 3 बजकर, ठीक है, 3:10। He arrives home at 10 to 4, 10 मिनट रहते हैं 4 बजने में, which means it's 3:50। At this time he left the school and he reached home at 3:50। How long does it take him to get home? उसे कितना टाइम लगा घर पहुंचने में? So 50 minus 10 is almost 40 minutes। Use the calendar to answer this question. What day is 13 November? So 13 November is here. The day is Monday. What is the date on the first Friday in the month? First Friday कहाँ है जी? ये. So the date is 3 November. 3 November. Next we have what is the date of last Saturday of the month? Saturday और फिर सबसे last. So the last is 25th November. 25th November. The next is the gym club meets on the first and third Wednesday. So first Wednesday कहाँ है जी? ये, और 2 3 third Wednesday ये है. What are the dates of the November meeting? So we will write 1st and 15th November. Question number 7 is the timetable shows the television programs one morning.
आयशा टर्न्स द टेलीविजन एट 7:45. 7:45 इन दोनों के दरमियान में आता है, ठीक है, लेकिन तब तक ये वाला स्टार्ट नहीं हुआ होता, यही चल रहा होता है, ठीक है. हाउ लॉन्ग डज शी हैव टू वेट फॉर द वेदर प्रोग्राम. उसे वेदर प्रोग्राम के लिए कितना वेट करना पड़ेगा. वेदर प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है 7:55 पे, जबकि आयशा टर्न ऑन द टेलीविजन एट 7:45. सो 55 माइनस 45, क्योंकि आवर तो सेम ही है, इज 10 मिनट्स. सो शी हैज टू वेट फॉर 10 मिनट्स. शी हैव टू वेट फॉर 10 मिनट्स. द ट्रैवल प्रोग्राम लास्ट 10 मिनट्स. ये जो ट्रैवल प्रोग्राम है ये एंड पे है, हमें नहीं बताया कि इससे नेक्स्ट प्रोग्राम कब स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ बता दिया है कि ट्रैवल प्रोग्राम 10 मिनट के लिए चलता है. व्हाट टाइम डज इट फिनिश. तो डेफिनेटली 8:45 पे स्टार्ट हुआ है, 10 हम इसमें ऐड कर देंगे, सो इट विल फिनिश एट 8:55. और हम साथ AM PM भी लिखेंगे, ये सब मॉर्निंग में बताए हुए हैं ना, ठीक है. सो यहाँ देख लेना ये मॉर्निंग में, ठीक है, तो मॉर्निंग वाला ही आवर्स चल रहे हैं, सो वी विल राइट AM. Use a bus timetable to answer the question. This is the timetable. How long does it take to travel from योनाबाद to कलमा चौक. योनाबाद से कलमा चौक तक आने के लिए कितना टाइम लग रहा है. सो 7:09 पे अगर हम स्टार्ट हों और 7:21 पे पहुंच रहे हैं कलमा चौक, सो इट इज़ टेकिंग 21 माइनस 9 इज़ 13. सो इट्स नहीं, इट्स सॉरी 12. सो इट्स ऑलमोस्ट 12 मिनट्स. How long does it take to travel from योनाबाद to शाहदारा. योनाबाद से शाहदारा तक कितना टाइम लग रहा है. सो 44 में से हम 9 को माइनस करें, क्योंकि आवर तो इनका 7 सेम है, तो वो तो 0 हो जाएगा. सो 44 माइनस 9 इज 35 मिनट्स. सो इट्स टेकिंग 35 मिनट्स. नेक्स्ट इज व्हाट इज द लेटेस्ट बस यू कैन कैच इन योनाबाद. योनाबाद में आप कौन सी बस कैच कर सकते हो इफ यू वांट टू बी इन कलमा चौक बाय 3:30 PM. अगर आपने कलमा चौक पहुंचना है 3:30 PM पे, तो 3 वाला जो टाइम है ना वो 12 + 3 इज इक्वल्स, यहाँ पे क्योंकि 24 आवर्स क्लॉक दिया तो वो होता है 15, ठीक है. 12 + 3 15. अब हम देखते हैं कि 15:30 अगर हमने कलमा चौक पहुंचना है तो हमने कौन सी बस लेनी है. तो 15 वाले आवर में जो बस योनाबाद से निकल रही है वो ये वाली बस है, ठीक है. सो वी कैन टेक द 15:13 which is 3:13 PM वाली बस.